अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 करना है हम लोगों ने। स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट्स अब इन क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपलीफाई करना है आगे कि x की वैल्यू क्या निकलेगी। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सोल्व नहीं थे कर रहे, बस हम लोग उनको एक लॉग की फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा था। आज हम लोग जो है ना इनको क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लिखता हूँ मैं आप लोगों को। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ये आ भी जाते हैं अक्सर। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से लो ख़त्म करेंगे x और इक्वल टू की दूसरी साइड x 3 इधर चली जाएगी और 64। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं पता तो वो पहले 2 लेक्चर ज़रूर सुने और फिर यहाँ पे आए, ठीक है ना। और अगर नहीं भी पता तो मैं चलें रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास लो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x की जो पावर होती है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे रिपीट होती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही हो, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है। वो ऊपर जो पावर में होगा वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड इक्वल टू की दूसरी साइड पे है वो क्या होगा, पावर में चला जाएगा स्टूडेंट्स, और लोग खत्म हो जाएगा। और अगर लोग नहीं है तो लोग लगाएंगे और फिर ये काम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इतना ओके हो गया। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे। अब क्या करेंगे, x की पावर 3 इक्वल्स टू, हम लोग स्टूडेंट्स ना पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैथ्स में ना कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर नंबर 3 लिखा है और इधर पावर लिखी है 5 और इधर नंबर 4 लिखा है और इधर इसकी पावर है 5, अगर पावर स्टूडेंट सेम हो, पावर अगर सेम हो तो ये नीचे वाली वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल होती हैं, यानी हम लोग लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। या ऐसा सपोज कर लें, वैसे होता नहीं है कि 5 5 से कट गया और 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। याद रखने के लिए बस ये याद रखें। एक चीज़ आगे आएगी, वो मैं चलें आप लोगों को फिर बताऊंगा। अगर हम लोग अब देखें, हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स x की पावर 3 है, हम लोग 64 को कुछ इस तरह एलसीएम लें कि जो है 64 हमारा यानी पावर 3 बने, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अगर स्टूडेंट्स हम लोग 4 पे एलसीएम ले तो 4 की पावर 3 बनती है, यानी 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 64 बनता है। होपफुली आप लोगों को ये इस तरह एलसीएम तो लेना ही आता होगा, 64 करके इस तरह होपफुली आप ये ले लेंगे, ठीक है। 4 की पावर 3, और अब क्या होगा, मैंने जो बताया कि ये 3 इक्वल है और x इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। बस ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं आया स्टूडेंट्स समझ तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अगर अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, log 5 1 इक्वल्स टू x। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर log खत्म करेंगे 5 एज इट इज, और इसके ऊपर क्या आएगा x और इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसमें एक और नई चीज़ पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पीछे स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये याद रखनी है। आगे ये जो हमारी चीज़ है ना सिंप्लीफिकेशन में या नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें काम आएगी। अगर किसी चीज़ की पावर स्टूडेंट्स 0 हो, लेट्स सपोज के 10 लिखा है उसकी पावर 0 है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। 100 लिखा है उसकी पावर 0 है स्टूडेंट्स, तो वो 1 के। 2 लिखा है उसकी पावर 0 इक्वल टू स्टूडेंट्स कोई भी नंबर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लिखी है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब देखें अभी मैंने पीछे बोला था कि अगर क्या होगी, पावर सेम होगी। मैंने बोला था इधर भी कि हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, इधर ही मैं बता देता हूँ। देखें अगर सेम नीचे होता 5 और नीचे 5 और ऊपर क्या होता, ऊपर डिफरेंट नंबर होता है, लेट्स सपोज के इधर वही रख लेते हैं, 3 और 4 इधर रख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये भी सेम है ना, ये नीचे वाले बेस भी सेम है, तो क्या होंगे, ऊपर वाला एक दूसरे के इक्वल होगा, 3 इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। याद रखें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर पावर सेम है तो नीचे वाली इक्वल, और अगर नीचे वाली बेस इक्वल, और अगर बेस सेम है तो क्या होगी, पावर एक दूसरे की इक्वल स्टूडेंट्स। और एक तीसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है वो क्या है कि 10 जो है 10 की पावर या किसी चीज की भी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब हम लोग ये 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज की पावर अगर 0 लगाते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है जरा। अगर नहीं समझ आ रही तो मैं बोलूंगा कि वीडियो को रोक के पीछे करें और दोबारा देखें। अब देखें इधर क्या था, 5 की पावर x। अब जो मैंने ये चीज बताई आप लोगों को कि अगर बेस सेम हो तो वो पावर एक दूसरे की इक्वल होती है स्टूडेंट्स। अब देखें 5 इधर 5 इधर, बेस सेम है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकल आई, हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में पावर सेम थी, इस वजह से बेस एक दूसरे की इक्वल थी स्टूडेंट्स, और x की वैल्यू आ गई थी। दूसरे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है कि अगर बेस सेम है तो वो पावर एक दूसरे की इक्वल है।
उम्मीद है कि मुझे अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं इसके स्टूडेंट्स। log x 8 इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस क्या है, लो खत्म करेंगे और x की पावर 1 इक्वल्स टू 8। अब x की पावर 1 तो मैटर ही नहीं करती स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स। अब देखिए, आप नजर आ रहा होगा x की पावर 1 इक्वल टू दूसरी साइड पे था ना, ये एक्सचेंज किया 1, तो ये एज इट इज है, यानी x इज इक्वल टू 8। यही आंसर है स्टूडेंट्स, बस इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं करना हम लोगों ने, क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकल रहा है हमारा। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोगों ने 3 पार्ट इसके सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, log 10x इज इक्वल्स टू -3 स्टूडेंट्स। क्या करेंगे इसमें, log खत्म करेंगे, 10 एज इट इज -3 इक्वल्स टू x स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि अगर एक चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, लेट्स सपोज कि ये माइनस की पावर है, तो अगर इसको हम लोग 1/10 लिखते हैं, ऊपर से नीचे आई है स्टूडेंट्स, तो ये पावर साइन चेंज कर देगी स्टूडेंट्स। अगर चीज़ें, ये याद रखें स्टूडेंट्स, मैथ्स में अगर चीज़ें ऊपर जा रही है नीचे से, लेट्स सपोज कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, अगर लिखा है 1/5 की पावर 3, अगर हम लोगों ने इसको ऊपर लेके जाना है, इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ मैं, अगर इसको हम लोगों ने ऊपर लेके जाना है तो 5 की पावर -3 इक्वल टू एक्स होगा स्टूडेंट्स। नीचे से जब चीज़ ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, साइन चेंज करती है, और यही सेम अगर ऊपर से नीचे आएगी तो वो साइन चेंज करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये याद रखें, ये भी एक्स के इक्वल है। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 3 मतलब 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू एक्स स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1000 आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 10 100 और 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। 5 वाला क्वेश्चन है, log 4x इज इक्वल्स टू 3/2 स्टूडेंट्स। देखें स्टूडेंट, सोल्यूशन करते हैं इसका। log खत्म हो जाएगा, 4 ऊपर क्या आएगा, 3/2 इक्वल्स टू x आ जाएगा स्टूडेंट्स। 4 का अगर एलसीएम ले स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 4 का मैं एलसीएम लेता हूँ इधर, 2 2 जा और 2 1 जा, क्या आएगा, 2 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं ना इसको, इसके फैक्टर इस तरह बनते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को तो पता ही होगा। अब ये क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और बाहर वाली जो पावर थी वो क्या होगी, एज इट इज 3/2 आ जाएगा और इक्वल टू एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 2 के साथ, क्योंकि पावर में मल्टीप्लाई होती है, ये चीज़ याद रखें। इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप इस 2 को इधर से ही कट कर दें। अब क्या होगा, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू एक्स। 2 की पावर 3 मतलब यानी 3 टाइम है ये, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 2 × 2 इक्वल्स टू एक्स है। किसी चीज़ की पावर का मतलब ये है कि वो खुद से ही इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और 4 2 8 इक्वल्स टू एक्स स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, वही बात है कि अगर जगह चेंज करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। छठा पार्ट है, log 2 × 1024 इक्वल्स टू एक्स स्टूडेंट्स। अब देखें, log ख़त्म करेंगे, क्या आएगा, 2 × x इज इक्वल टू 1024। अब देखें स्टूडेंट्स, इसकी पावर में है x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, 1024 का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं एलसीएम लेता हूँ, देखिए 1024 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 और 2 256 आएगा स्टूडेंट्स। और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 8 ज़ा स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को ये एलसीएम लेना आता होगा स्टूडेंट्स। ये एलसीएम लेना है आप लोगों ने, कंप्लीट लेना है। देखें मैं ले रहा हूँ कि आगे क्या आएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा। 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 आएगा और 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 16 ज़ा और 2 स्टूडेंट्स ये मैंने उधर कर दिया है इस पे 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा और 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। स्टूडेंट्स इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये क्या है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और इधर 2 की x इज इक्वल टू एज इट इज। अब देखो स्टूडेंट्स, वो उसी क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, बेस इनकी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 10। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई स्टूडेंट्स तो लेक्चर को दोबारा देखें, इसको बार बार देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको
जो है ना देखें, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर रिपीट करें इनको और ख़ुद हाथ से करने की कोशिश करें, खुद करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आ जाएंगे। ख्याल रखिए अपना, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।